नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि राम लक्ष्मण द्वादशी की पूजा कैसे करें और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 7 जून 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। चित्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:40 तक और उसके बाद में स्वाति। वरियान योग रहेगा प्रातः 11:18 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा प्रातः 5:23 से प्रातः 9:40 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 9:40 से 8 जून प्रातः 5:23 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज राम लक्ष्मण द्वादशी है। वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 8 जून को प्रातः 5:23 से प्रातः 7:17 तक। आज कहानी किस्से में बताऊंगी कि राम लक्ष्मण द्वादशी की पूजा कैसे करें। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। जब भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हमें कहाँ गलती करी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, हमें यह समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। किसी से भी न उलझें। चोट से बचें। किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। दुर्वासा जी कहते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से, खास तौर पर चंपा के पुष्पों और तुलसी से पूजा करें। मूर्ति तस्वीर पर चंदन और कुमकुम लगाएं। परम प्रभु परमात्मा की पूजा करें। ओम रामाभिरामाय नमः कहकर भगवान के दोनों चरणों की, ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटी देश की, ओम धृत विश्वाय नमः कहकर उनके उदर की, ओम संवत्सराय नमः कहकर हृदय की, ओम संवर्तकाय नमः से कंठ की, ओम सर्वशास्त्र धारिणे नमः से भुजाओं की, ओम पांचजन्य नमः से शंख की तथा ओम सुदर्शन चक्राय नमः से चक्र की एवं ओम सहस्त्र शिरसे नमः से भगवान के शिर प्रदेश की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजा कर
विधिवत एक कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर उस पर कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की स्वर्णमयी प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और पुत्र की इच्छा वाला व्रती प्रातः काल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मण को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्रोत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यही विधान बतलाया था। इस व्रत के रहस्य को जानकर राजा दशरथ ने इसका अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि महान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुने उस समय सनातन श्री हरि ने अपने को राम लक्ष्मण आदि 4 रूपों में विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँ की बात हुई। अब परलोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग में रहते हैं तब तक इस व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। वहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आता है। यहाँ आने पर वह 100 यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का कैवल्य पद प्राप्त होता है जो स्वच्छ एवं सनातन है। श्री रामचरितमानस के बालकांड का वाचन एवं पाठ करना इस दिन शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इस व्रत को चंपक द्वादशी के रूप में मनाया जाता है और पूरी जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चा की जाती है। इस व्रत का दूसरा नाम श्री राघव द्वादशी और श्री राम द्वादशी है। घी का दान करने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 में आपको सफलता रुक रुक के प्राप्त होगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। अभी लव अफेयर्स का समय नहीं है, अभी मेहनत का समय है। अति हर बात की बुरी होती है, आराम और आलस्य भी। पिछले वर्ष मौज करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि बिना गंभीरता के बात न बनेगी। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। झुक कर चलें। अगस्त 2025 में पार्टीज अटेंड करें, मौज मस्ती से समय बिताएं। सितंबर 2025 कोलू के बैल की तरह से काम करना पड़ेगा। जनवरी 2026 में झुककर चलें। फरवरी 2026 में परिवार के साथ समय बिताएं। मार्च 2026 में खुद से जुड़ें, अपनी पर्सनालिटी में सुधार करें। अप्रैल 2026 में भागदौड़ बनी रहेगी। मई 2026 नया करियर और नए रिलेशनशिप को लेकर उत्साहित रहेंगे आप। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सेल्फ डिसिप्लिन इज अ मस्ट। ये पूरा साल में सेल्फ डिसिप्लिन से रहें। अपने आप को और आसपास की जगह को ऑर्गेनाइज रखें। जहाँ जाएं वहाँ के नियमों का पालन करें। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। ट्रांसजेंडर को कुछ हरे रंग की वस्तु दान कर सकते हैं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.